दिल में सबके थे, मूर्ति स्थापित कर आने वाली पीढ़ी को एक नया जोश से उन्होंने नए इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया गया। उन्हें फिर किसी ने दर्ज करने का प्रयास किया है। किसने किया? ये आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब और इस गांव के ग्रामीण जनता लोग, जिन्होंने फिर से इंद्रदेव चौधरी नामक मसीहा को खड़ा किया ताकि हमारे युवा फिर से दोबारा इंद्रदेव चौधरी का हवाले। ध्यान दीजिए मीडिया भाई साहब, मीडिया तीसरा नेत्र कहा जाता है भगवान शंकर का। इसको सही जगह खोलिए और सही क्वेश्चन कीजिए, तभी समाज बदलेगा। सही क्वेश्चन, ठीक है ना भाई साहब? क्वेश्चन सही वाला। आप सिर्फ इतना दिन लग गया इंद्रदेव चौधरी जी का है, जो कार्यक्रम करवाए, मूर्ति लगवाए, उनके लिए क्या कहिएगा? राकेश जी के लिए? राकेश जी का अच्छा बात है, लगाए, बढ़िया काम किए, बढ़िया काम किए, बिल्कुल होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए, नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा अंतर्गत हुसैनपुर गांव में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे सरदार पटेल युवा मंच के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी की प्रतिमा का आज जो है अनावरण किया गया है। हुसैनपुर गांव के हाई स्कूल के प्रांगण में जो है ये प्रतिमा लगाई गई है और इस क्षेत्र के जो मशहूर समाज सेवी चिकित्सक हैं, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राकेश रंजन, उनके द्वारा यह प्रतिमा लगाई गई है। और हमारे पीछे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये मंच है और मंच पे जो है अभी उनका भाषण चल रहा है। और आपको बता दें कि स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जो थे वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी के बाद उन्होंने जो है कई बिहार सरकार के कलेक्ट्रेट में अपना जो है योगदान दिया, कई जगह पर कई जिलों में अपना कार्यरत रहे। उसके बाद जो है इसी विधानसभा से यानी अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो विधायक भी चुने गए। समाज सेवी इतने बड़े थे, इतने बड़े समाज सेवी थे कि उन्होंने जो है पूरे समाज को एकजुट करने का काम किया और खास करके किसानों और युवाओं के लिए भी जो है वो तारनहार बन के उभरे। और उसी के उपलक्ष्य में जो है आज यहाँ पे स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और खास मौका था आज स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी की आज पुण्यतिथि भी थी। और पुण्यतिथि के मौके पर जो है सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक जो नेत्र विशेषज्ञ और समाज सेवी भी है, मगध के जो समाज सेवी है, मगध क्षेत्र में काफी इनका नाम है, डॉक्टर राकेश रंजन, उनके द्वारा जो है इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया है। काफी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है उनके बारे में इनकी क्या राय है। क्या नाम है चाचा? चंद्रभूषण कुमार। कहाँ से आए हैं? मोकामा कुमरा। मोकामा कुमरा से आ गए। आज यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है इंद्रदेव चौधरी का, क्या कहिएगा? 47 साल के बाद समाज के युवा लोग इस मूर्ति का अनावरण करवाए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। इंद्रदेव चौधरी जी को लोग बोल रहे थे, दिल में सबके थे, मूर्ति स्थापित कर आने वाली पीढ़ी को एक नया जोश से उन्होंने भरा है। जोश भरा है। समाज सेवी डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा ये पहल की गई है, इसके बारे में क्या कहिएगा? राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ऐसे जो समाज के धरोहर हैं हमारे, खास करके कुर्मी समाज की हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी जो समाज के हमारे जो धरोहर हैं इंद्रदेव चौधरी जैसे, उनको याद करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि ये थे हमारे समाज के लिए जो खड़े हुए। बिल्कुल, राकेश जी का पहल बहुत अच्छा है, उनको बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ से आए? हम बगल गांव अनंतपुर। क्या कहिएगा इंद्रदेव चौधरी जी की प्रतिमा का अनावरण? बहुत अच्छा और युवा लोगों के लिए, हम लोग के समाज के लिए इतनी गौरवान्वित होने का पल है, ये बहुत आह्लादित है। भूल गए थे आप लोग इंद्रदेव चौधरी? हम लोग के तो उस समय पैदाइश भी नहीं था, लेकिन अभी तो जानते थे, इसलिए जानते थे कि समाज के लिए उन्होंने इतना अच्छा किए थे कि सुनते थे भैया लोग से, आप लोग से जब बुजुर्गों के साथ बैठते थे तो सुनते थे इनके बारे में। और आज इनका देखे हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर राकेश रंजन साहब, क्या कहिए? डॉक्टर साहब हम लोग सब साथ में ही रहते थे छात्रावास में बिहार शरीफ में। बहुत अच्छा उनका पहल, और लोगों के लिए भी इस तरह सा किया जाए। जो और कुछ लोग हैं समाज के जिनको लोग भूल रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी। नाम बताइए किनको भूल रहे हैं? उतना तो बता नहीं सकते, लेकिन और कुछ लोग हैं, जिनको समाज भूल रहा है। और आप लोग चाहते हैं कि समाज उनको याद करे। हाँ, और हम लोग उसमें पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सहयोग कीजिएगा। सहयोग सब जगह से। चलिए देखिए,
और भी लोग हैं, आइए भैया इधर आइए, इधर घूमिए, इधर घूमिए। अरे घूमिए ना भाई, इतना गर्मी थोड़े है। कहाँ घर रखो? हमारे घर ढौसा। कहाँ? ढौसा ढौसा चले लो यार। हाँ जी, कहा ले लो? चौधरी के मूर्ति अनावरण कैसा लग रहा? आज मूर्ति अनावरण अच्छा लगा बढ़िया लगा। सब इंद्रदेव तो भुला के लिए जगह लिए ना, फिर जगह लिए ना हम लोग। तो जो मूर्ति लगवाए हैं, जिन जो कार्यक्रम करवाए, मूर्ति लगवाए, उनके लिए क्या कहिएगा? राकेश जी के लिए? राकेश जी का अच्छा बात है, लगाए, बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किए, बिल्कुल होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। जो समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं आपके पास, आपके समाज में, उन लोगों ने नहीं किया। ये किए राकेश रंजन किए। मुख्यमंत्री का इलाका, हाँ इलाका तो इंद्रदेव जी का, नालंदा जिला में है। इंद्रदेव जी का कोई मूर्ति नहीं था। शर्मिंदगी का बात है कि नहीं? बिल्कुल था, बिल्कुल। हमको लगता है कि पहला विधायक होंगे आपके समाज के। हाँ हाँ ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन बावजूद इसके सब भुला गया, सब भुला गए थे। राकेश रंजन कैसे तो जागे, अच्छा लग रहा, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ क्या, कहाँ घर है आपका? कुसुम्भा। क्या कहिएगा? ये आयोजन देख करके स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, विधायक रह चुके हैं स्थामा क्षेत्र से, वो अपने समय में, और इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने समाज क्या बल्कि पिछड़े अति पिछड़ों को भी जहां जरूरत पड़ता था, वहां किसानों युवाओं को भी बटाईदारी का बिल जो आया था, उसके समर्थन में इन्होंने किसानों का साथ दिया था, और युवाओं में जोश भरने का काम करते थे। शोषितों दलितों को जहां जरूरत पड़ता था वहां जाते थे और उनको सहयोग करते थे। और कालातीत में लोग धीरे धीरे भुलाते जा रहे थे, तो फिर से पटेल युवा मंच के द्वारा, पटेल युवा मंच के कुछ साथियों के द्वारा, डॉक्टर राकेश रंजन समाज सेवी जो है, नेत्र विशेषज्ञ रहे हैं, और लोग उनको कहा कि सेवा तो करते हैं, उनके मन में आया कि भाई स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा, और इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र की जनता से संपर्क करके और यह आयोजन किए हैं। आज उनका मूर्ति का अनावरण इस पावन धरती हुसैनपुर में हुआ है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जितना अच्छा लग रहा है। और आगे पीढ़ी वालों को भी आज इस आयोजन के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है कि इनको आगे नाम आदि रखा जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर है। डॉक्टर प्रभाकर जी, कहाँ से आए? मैं ग्राम कुम्हरा से हूँ। कुम्हरा से आए? जी जी, पटना डिस्ट्रिक्ट है। कुम्हरा तो बड़ी दूर है। जी जी, क्या करें भाई साहब, जिन्हें इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया गया, उन्हें फिर किसी ने दर्ज करने का प्रयास किया है। इसलिए किया, ये आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब और इस गांव के ग्रामीण जनता लोग, जिन्होंने फिर से इंद्रदेव चौधरी नामक मसीहा को खड़ा किया ताकि हमारे युवा फिर से दोबारा इंद्रदेव चौधरी का गुण हासिल कर सके। सन 1942 की बात है, जब इन्होंने कलेक्टेरिएट में, एसडीओ कोर्ट में तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, लेकिन इतिहास के पन्नों ने, राजनीति के दलदल ने इन्हें हमेशा गुप्त कर दिया, लुप्त कर दिया। और आज आप देख रहे हैं कि एक इन्हीं में से कोई एक पुरोधा बना, एक दानवीर बना, जिन्हें याद आई, तेरी करुण करा हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। और इस माटी की शपथ उठाकर उन्होंने फिर से इंद्रदेव चौधरी को जिंदा करने का प्रयास किया है, जिन्होंने अमर किया इतिहास। आज हम उनकी जय गाएं, तो आज इनके जय गाने की बात आ गई है और इतिहास को फिर से गुनगुनाने की बात आ गई है कि घर में योद्धा पड़ा है, घर में सेनानी पड़ा है, घर में भारत माता को आजाद कराने वाला वीर बैठा है, तो हम दूर क्यों देख रहे हैं? आइए इनसे प्रेरणा लें, सीखें और युवाओं को इनसे जोड़ें, ताकि हर धर्म, हर समाज से लोग इनसे आकर जुड़े, आपस की भेदभाव को भुलाएं और भारत माता की जय कर भारत के वीर कहलाएं। धन्यवाद। ये को हमारा सवाल है। बोलिए भाई जी। सर आप यही रुकिएगा, आपसे भी बात करेंगे। ये को हमारा सवाल है। बोलिए। आप ही का बिहार है? जी जी, आप ही का, फिलहाल अभी 20 साल से आप ही का बिहार है। हमारा बिहार नहीं है, हमारा पूरा भारतवर्ष है। आपने सिर्फ बिहार कहा, इससे हमें यह लगता है कि आपकी सोच छोटी पड़ गई है, क्योंकि हमारा समस्त बिहार है। बिहार ने बताया वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार, सारा वसुंधरा हमारा है और हम सभी के हैं, यही भारतवर्ष सिखाता है। आप आगे इसके पीछे कहना चाहेंगे? हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे, आपको आ गए। मैं समझ, हम ये कह रहे हैं कि आप ही का राज है बिहार में 20 वर्ष से। मेरा राज तो नहीं है, तो मानवता का राज है। नहीं, आपकी जो बातें हैं वह जातीय बंधन से है, बहुत संकीर्ण छाव से है, जो मैं और
तो मेरा सुनिए, जाति सरकारें गिन रहा है, हम बोल दिया। अगर सुनिए भाई साहब, अगर आप देखिए, सरकार नहीं गिन रही, सरकार जातिवाद गिन नहीं रही, बल्कि वो सरकार गणना कर रही है उन लोगों को जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिनको कि जहाँ की हमारी विकास की छाया नहीं पहुंचती है, उसको पहुंचाने के लिए। और आप मीडिया वाले लोग कृपया नेगेटिव पेट्रोल डालकर आग न लगाएं, उसमें शुद्ध घी डालें, तो शायद मीडिया जो आज एक फेक मीडिया कहा जा रहा है, बड़ा शर्म आता है, जिसे कभी जहाज के स्टीयरिंग का ज्ञान नहीं, वो मीडिया ज्ञान दे रहा है कि जहाज कैसे क्रैश कर गया। हमें बड़ा ताज्जुब लगता है इन मीडिया वालों से, लेकिन बैठे बैठे लोग जमीन पर हवाई जहाज का स्टीयरिंग कर एक पायलट को बता देते हैं कि वो फेक है। बड़ा ही दर्दनाक सीन है। प्लीज मीडिया वाले ध्यान दें, और जातीय बात को इन जैसे वीर पुरुषों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम इन्होंने नहीं किया, लेकिन हम और आप कर रहे हैं। नहीं, फिर अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। आप मीडिया वाले ध्यान दीजिए। मीडिया भाई साहब, मीडिया तीसरा नेत्र कहा जाता है भगवान शंकर का। इसको सही जगह खोलिए और सही क्वेश्चन कीजिए, तभी समाज बदलेगा। सही क्वेश्चन, ठीक है ना भाई साहब? क्वेश्चन सही बोला। आप सिर्फ इतना दिन लग गया इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति बनने में। भाई साहब, जब जागा तभी सवेरा। एक काम कीजिए, तो आप पीछे देखिए, आप अपना आंख को आगे नहीं पीछे कर लीजिए, तो पीछे दिखाई देगा। आप सामने देखने का प्रयास कीजिए, जो सामने सड़क है उस पर चलिए, आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप बैकफुट होइएगा तो आप मुंह बारे गिर जाइएगा। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा संकल्प। नहीं बदिएगा आप। नहीं भाई साहब, मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, मैं पटेल समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, जहां से यह इंद्रदेव जैसे सपूत पैदा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष आप ही का है भाई, हम मान लिए। अरे शिवाजी महाराज आप ही के थे। महाराज, तो शिवाजी महाराज से क्या कोई आपको शिकायत है क्या? क्या उन्होंने कभी दोगले किया क्या कि तुम राजपूत हो, हम भूमिहार हैं, और तुम महतो हो, हम गवार हैं? कभी किया? इसको आप और हम जैसे मीडिया वाले लोगों ने क्या किया? नींबू डाल के। अरे आप हमसे क्वेश्चन कर दिए, जाति वाला बात बताइए। हम समाज चलाने की बात कर रहे हैं, आप जाति की बात करते हैं। भाई साहब, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मानव जाति एक जात है, मानव जाति एक जात है। आप मानव बनिए, जाति के बात में बदल यही सुनना चाह रहे थे। इंद्रदेव चौधरी जी ने बहुत धन्यवाद। और हमारे जात के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी। भाई साहब, अभी आप देखिए, असगर समीम नाम के एक व्यक्ति आए हुए थे, शायद वो जदयू से जुड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो मेरा वही भाई है, जब ये कैंप करता था तो मैं कैंप का छाता पकड़ता था, और ये मेरा संबंध उसके ब्लड से बढ़ के है। यहाँ ब्लड वाले लोग हैं, अगर कसम है किसी ब्लड मांग ले तो मैं पहले खून दूंगा इंद्रदेव के नाम पर। अभी मैं उनको छोड़ने गया था, इसलिए मुझे यह पता है, न हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख थे, न ईसाई थे। वो एक मानवता के पुजारी थे। उनके बारे में अगर कोई जातिवाद कहे तो वह नितांत गलत होगा और अन्यथा होगा। धन्यवाद।